दुनिया की सबसे महंगी रेल प्रोजेक्ट है सुरंग पुल। ऐसे ऐसे इतना झमेला है इसमें, 700 से ज्यादा सुरंग है, सब छोटे बड़े। तो सबसे महंगी रेल है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छी है या नहीं है? आप इस रेलगाड़ी पे देखिएगा तो अजीब दिखेगा, ट्रेनवा के ऊपर ट्रक चढ़ते हुए जाएगा। ज्यादातर शहर जो है वो समुद्र के किनारे है, और उन शहरों को आपस में जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क और सड़क बनाना जरूरी है। और सोच रहा है यहाँ भी शहर है, यहाँ भी किनारे किनारे तो पूरा शहर बसा हुआ है। ऐसे अब इन शहर को आपस में जोड़ने के लिए तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ है। अभी पहाड़ पे सड़क कैसे बनेगा? अब पहाड़ भी पैरेलल है, तो इस पे सड़क बनाना बहुत आफत था। हमेशा दुर्घटनाएं हो जाती थी। ट्रक लेके जाता था, पहाड़ काट के मुड़ा था, ट्रक में पलट जाता था। तो गोविंद बल्लभ पलवलकार ने रेल नेटवर्क का डिजाइनिंग किया, जिसका नाम रखा गया कोंकण रेल। दुनिया की सबसे महंगी रेल प्रोजेक्ट है कोंकण रेल, क्योंकि एगो पहाड़ आ रहा है तो उसको सुरंग काट के निकाला जा रहा था, हचाक से गहिरा हो गया तो वहां पुल बनाना पड़ रहा है। सुरंग पुल ऐसे ऐसे इतना झमेला है इसमें। 700 से ज्यादा सुरंग है, सब छोटे बड़े पुल, या कभी छोटा कभी 700 से ज्यादा छोटे बड़े पुल और सुरंग आए हैं। इतनी महंगी प्रोजेक्ट है यहाँ। कौन सा रेल प्रोजेक्ट? कोंकण रेल को जब बनाया गया तो इसमें लोग से ज्यादा यहाँ पे ओपन वैगन जाती है। एक गाड़ी होती है ट्रेन की, खुली होती है ऐसे पटरी, बस चक्का होता है इसे। अब इस पे क्या होता है ना, इस पे 10,000 15,000 का आप टिकट कटा लीजिए और अपना ट्रक लाइए, इसके ऊपर चढ़ा लीजिए, हो गया। मैं निकला गड्डी लेके, हो गया। कोई दूसरा आया वो इस पे चढ़ा लिया अपना, हो गया। और उसी में अपना बैठा है, चल रहा है ट्रेन चल गई किस पे? कोंकण रेलवे पे। अब बताइए प्रदूषण बचा कि नहीं बचा? उससे ज्यादा ये समझिए कि हमें डीजल पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ता है। ट्रेन में एक गो इंजन चल रहा है, अरे इसमें कम मान के चलिए एगो ट्रेन जो होता है 80 बोगी लेके खींच देता है, मालगाड़ी की 80। तो 80 गो ट्रक कितना तो नहीं है ना पिएगा। और भी इलेक्ट्रिसिटी लगा दीजिए तो और कम हो जाएगा। उतना ट्रैफिक कम हो गया, सड़कों से दुर्घटनाएं कम हुई, फ्यूल बचा। नहीं तो फिर भारत सरकार जाते हैं, मोदी जी जाते हैं कभी पर्यावरण सम्मेलन में तो 4 को सुना देता है सब, आपके यहाँ तो इतना प्रदूषण है, क्या कर रहे हैं आप? भाई प्रदूषण रोकने के लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर जितनी कम पैसा लगाएंगे प्रदूषण करेगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाइए प्रदूषण कम करेगा। महंगी गाड़ी खरीदिए, टेम्पू खरीदिएगा, प्रदूषण होगा। खरीद लीजिए एक बार रोल्स रॉय, मर्सिडीज, सब चीज, ये सब ज्यादा ये सब चीजों में नहीं जाइए। अमीर लोग अपने आप को बहुत एक ब्रांड सेट करते हैं कि हम इसमें चलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा अपने किरदार में इज्जत रखिए कि ऑटो से भी उतरिए तो उतना ही इज्जत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कहने के लिए बड़ा चीज हो जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा किरदार देखिए, आने जाने के लिए जो चीजें हैं उसकी जरूरत तो है। ऐसा नहीं है कि आप पैदल यात्रा करते रहेंगे, 4 व्हीलर जरूरी है, लेकिन 4 व्हीलर से आप अपनी पहचान करने लगिए कि हमारे पास हई गाड़ी है, वो गाड़ी है। जितने लोगों को लगता है ना उनके पास बहुत पैसा, उन सब लोग को एक बार गुलबी घाट ले जाइए, जब चाहे उससे खतरनाक बनारस के मणिकर्णिका घाट, चारों ओर जैसे आदमी बैठे ना चीता जलते रहेंगे, तो उनको उनसे पूछिए यहाँ मर्सिडीज से आएंगे कि रोल्स रॉयस? यहाँ एक के वैरायटी मिलेगा बांस वाला। तो इससे क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बच जाता है। तो सबसे महंगी रेल है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छी है या नहीं है? आप इस रेलगाड़ी पे देखिएगा तो अजीब दिखेगा, ट्रेनवा के ऊपर ट्रक चढ़ते हुए जाएगा, सब उसी में अपना खाना पीना बचा, टेंशन नहीं है ड्राइवर को, दुर्घटना की सब कमी हो जाएगी। सड़कों पर ट्रक कम रहेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी जान का खतरा नहीं है। बहुत खतरनाक होता है। तो ट्रक वाला मारता है, आदमी को तो फोचका की तरह फोड़ देता है, गुपचुप की तरह जा। बहुत उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, सड़कें भी कम टूटेंगी। ट्रक में तो टूट देता है सड़क वाला, जो आपका सड़क साइकिल से टूटता है बड़ा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो देखिए, किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है। ये मराठी लोग इतना आगे गए, इनका डेवलपमेंट देख रहे हैं, कितना दूर तक सोच रहे। रास्ता में पहाड़ आया तो तूर तार के रद्द कर दिया, नहीं कर दिया, पूरा बेहतरीन है। अब बिहार सरकार में क्या है कि पैसे की भी कमी है। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है जिसमें ज्यादा टैक्स, मजदूरी में टैक्स नहीं है, खेती में टैक्स नहीं है, तो फिर टैक्स आएगा कहाँ से? टैक्स नहीं आ पाएगा, इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं हो पाए। अब यहाँ अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बाप रे बाप, बड़का कंपनी है, करोड़ों टैक्स दे रहे हैं, सब रोजगार आप अलग से भर दे रहे हैं सब। तो यहाँ पे थोड़ी संभावना बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है विकास की।